पे। चलिए, लेकिन अब बढ़ते हैं राइस की तरफ। और राइस एक्सपोर्ट के जो डेटा जिस तरह के आए हैं FY23 को लेकर, ये काफ़ी इनकरेजिंग है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहित चंदेल मुरगई हैं, MD है OM ग्रुप के, चावल के बड़े एक्सपोर्टर है। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह से दाम दशक की ऊंचाई पर है इंटरनेशनल मार्केट में, भारत में उत्पादन रिकॉर्ड स्तरों के आसपास है, क्या लग रहा है, क्या भारत के लिए संभावनाएं हैं? हालांकि जो ब्रोकन राइस है उसकी एक्सपोर्ट पर तो सितंबर में पाबंदी लगा दी गई थी, और जो व्हाइट राइस है उस पर 20% का एक्सपोर्ट ड्यूटी भी है, लेकिन बासमती पर कोई चिंता नहीं है। बासमती राइस को लेकर कितनी संभावना है एक्सपोर्टर्स के लिए ये, क्योंकि दाम इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह के लुक्रेटिव हैं? जहां तक दाम की बात है, ये अभी भी काफी लिक्विडेटिव है इंडिया में। इंडिया इज द चीपेस्ट। अभी तक सबसे सस्ता चावल इंडिया से ही जा रहा है। वाइट राइस में भी और पार्बल्ड राइस में भी कंपटीशन में हम सबसे सस्ते हैं अभी। और आने वाले टाइम में भी मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया का ग्रोथ जारी रहेगा। इंडिया कंट्रोल्स 41% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ राइस। पूरे देश का 41% शेयर है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, और ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंडिया अभी नंबर 1 पोजीशन पे है और यहाँ से आगे बढ़ता हुआ ही जाएगा। ऑलरेडी हमने यहाँ से 2 करोड़ 10 लाख टन ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है, जिसमें से 40-60 रेशियो है, नियरली अप्रोक्सीमेट आंकड़े बता रहा हूँ आपको, जिसमें 40% आपका बासमती है, 60% नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स है। सर, ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगने से क्या कुछ इसका असर हुआ है, या उसका कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी राइस का तो एक्सपोर्ट हो ही रहा है? जी हाँ, इसका असर जरूर हुआ है। हमारी गवर्नमेंट से मांग भी है कि इसको खोला जाए, पर गवर्नमेंट के अपने पॉलिसीज हैं ड्यू टू इथेनॉल एंड मल्टीपल यूसेज ऑफ ब्रोकन राइस, एंड वी रिस्पेक्ट द कॉल ऑफ द गवर्नमेंट। और ये आने वाले टाइम में जैसे आपका एक्सपोर्ट बढ़ते जाएगा, ये खोल दिया जाएगा आगे जाके, बट दिस वुड टेक एटलीस्ट 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। हमारी प्रेडिक्शन है कि 6 महीने और लग सकते हैं नए क्रॉप आने तक, जो आपके नवंबर तक आएंगे। ओके सर, लेकिन जिस तरह के डेफिसिट के नंबर आ रहे हैं, 2 दशक में सबसे ज्यादा ग्लोबल डेफिसिट है राइस का, ऐसे में क्या ज्यादा एक्सपोर्ट होने से चिंता तो नहीं है? क्योंकि घरेलू अपना मार्केट भी इतना बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी को आपको फीड भी करना है। हमारे गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छा सिस्टम है FCI का, जहाँ पे हमारा बहुत बफर स्टॉक गवर्नमेंट क्रिएट करती है, जो खेडूत के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत लाभदायक रहता है। जो एक बफर स्टॉक क्रिएट करता है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट फ्री अनाज, गेहूं और चावल दिया जा रहा है, उससे हमारे यहाँ पे शॉक आने का कोई संभावना नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली सेफ एंड वी आर इन अ गुड स्पेस। सर, आपने ये तो बता दिया कि हमारे पास काफी बफर, ओके, बफर स्टॉक है तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब बात कर लेते हैं, आपने ये बता दिया कि 40-60 का रेशियो रहता है बासमती और नॉन बासमती का। कौन कौन से ऐसे रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है राइस का यहां से, भारत से? मेनली जो जाता है सबसे ज्यादा है नेपाल, बांग्लादेश एंड अफ्रीका, जो है यहाँ के मेन मार्केट्स। हमारे रेगुलर मार्केट्स जो हैं ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका भी थोड़ा बहुत जाता है। आपका बांग्लादेश और नेपाल आपके काफी हैवी बाइंग करते हैं। पर जैसे कि इंडिया ने एक्सपोर्ट्स खोला है 2011 के बाद, बीच में 3 साल बैन था, 2 से 3 साल, उसके बाद इंडियन मार्केट्स बढ़ती गई हैं। जहां जहां इंडिया का चावल जा रहा है उधर एक्सेप्टेंस भी है और कंटिन्यूटी उधर बहुत अच्छी बढ़ते जा रही है। जहां पे भी जा रहा है हर साल हम देखते हैं उसमें वॉल्यूम बढ़ते जा रही है। तो हमारी यही रहेगी दरख्वास्त गवर्नमेंट से कि इसको एक्सपोर्ट को कंटिन्यूस चालू रखे, जिसकी वजह से हमारे से बायर भी हमारे पे रिलाय करते हैं कि ये कंटिन्यूस सप्लायर हैं। अगर बीच में रुकावट आ जाता है, जैसे 100% ब्रोकन में रुकावट आ गई है, तो वो ऑल्टरनेटिव मार्केट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। पर इफ दिस इज ऑन, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहता है। ओके सर, अब आखिरी सवाल होगा, छोटा जवाब दीजिएगा। ये एक एक्सपोर्ट को लेकर ही मेरा सवाल होगा। क्या कितने एक्सपोर्ट की FY23 से FY24 के बीच में, क्या एक्सपोर्ट में कितने जंप की उम्मीद कर रहे हैं? हालांकि क्वांटम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि दाम ज्यादा बढ़ गए हैं तो वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, रिकॉर्ड वैल्यू दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, आगे कितनी ग्रोथ की संभावना है एक्सपोर्ट में यहाँ से? एक्सपोर्ट में हमें ऐसा लग रहा है बासमती एंड नॉन बासमती को मिलाते हुए वी आर लुकिंग एट एनीवेयर बिटवीन 6 to 10% की ग्रोथ आएगी अगले साल में भी, ओके, अनलेस गवर्नमेंट पॉलिसीज कहीं चेंजेस नहीं आते तो। ओके।
यानी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा तो एक्सपोर्ट यहाँ से 6 से 10% तक बढ़ सकते हैं, ऐसा मोहित जी को लगता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। शुक्रिया किशोर सर आपका। वंदना जी